हेलो स्टूडेंट्स, आपका एसआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए अगला ट्यूटोरियल एक्सेल का लेके आया हूं। इससे पीछे वाले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने इंसर्ट टैब में चार्ट और ग्राफ के बारे में जाना था। आपको उससे संबंधित सारी डिटेल दी गई थी, साथ साथ प्रयोगात्मक भी आपको बताया गया था कि चार्ट कैसे बनाया जाएगा। आज का भी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पार्क लाइंस के बारे में। तो देखिए, स्पार्क लाइंस जो होगा, ये जब एक्सेल का 2010 वर्जन आया तो वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया। स्पार्क लाइन जो होता है ये भी एक ग्राफ होता है, मगर ग्राफ या चार्ट जो होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे सेलों को छका के बड़े से दिखाई पड़ते हैं। पर अगर आप चाहते हो कि हम ग्राफ बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, मगर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सेल का कंटेंट होगा, सेल में वैल्यू भी लिखी होगी, साथ साथ ये एज ए ग्राफ, एज ए चार्ट भी उसमें नज़र आएगा, तो हम अपने डेटा को और अच्छे तरीके से विजुलाइज कर पाएंगे या उसके ऊपर कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो स्पार्क लाइंस इन एक्सेल आर ग्राफ्स, माने ये भी एक ग्राफ है दैट फिट इन वन सेल, जो एक सेल के अंदर आ जाता है। स्पार्क लाइंस आर ग्रेट फॉर डिस्प्लेइंग ट्रेंड्स। स्पार्क लाइन जो होगा ये ज़्यादा बेहतर होगा किसी ट्रेंड्स को दिखाने के लिए। स्पार्क लाइंस आर टीनी चार्ट्स, यानी ये छोटे से चार्ट्स होते हैं दैट रिसाइड इन ए सेल इन एक्सेल, जो रहेंगे एक्सेल के सेल में। दीज चार्ट्स आर यूज्ड टू शो ए ट्रेंड ओवर टाइम or the variation in the data set. You can use these spark lines to make your blend data look better by adding this layer of visual analysis. तो आपने जो एक्सेल के सीट पे अपने डेटा लिख रखे हैं, जो ब्लेंड डेटा हैं, अगर आप उसे और अच्छे तरीके से विजुलाइज करना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में आप उसमें स्पार्क लाइन यानी एक लिटिल चार्ट उस सेल के अंदर बना सकते हैं। और ये एक्सेल के 2010 वर्जन से लॉन्च हुआ। हमारा जो स्पार्क लाइन है इसमें भी आपको वैरायटी मिलेंगे। एक लाइन चार्ट के माध्यम से स्पार्क लाइन बनेगा, एक कॉलम होगा और एक विल लास्ट करके भी इसका टाइप होता है। तो यहाँ पे स्पार्क लाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इन्हें भी हम लोग जान लें। Spark lines are dynamic and are dependent on the underlying data set. When the underlying data set changes, the spark line would automatically updated. इस कहने का मतलब ये हुआ कि स्पार्क लाइन जो होगा ये डायनेमिक होगा। जिस डेटा सेट का आपने स्पार्क लाइन बनाया है, अगर उस डेटा सेट में आप कोई बदलाव करोगे तो ये ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाता है। ये ज़्यादा बेस्ट होगा जब आप एक्सेल में डैशबोर्ड बना रहे होंगे। मैंने अपने एक्सेल के ट्यूटोरियल में एक वीडियो भी दिया था बहुत पहले, जिसमें मैंने डैशबोर्ड बनाने का पूरा स्टेप बताया है। स्पार्क लाइन साइज इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द सेल। इफ यू चेंज द सेल हाइट और विड्थ, द स्पार्क लाइन वुड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। माने जो स्पार्क लाइन होता है ये आपके सेल के साइज के ऊपर आधारित होता है। अगर आप सेल के हाइट या विड्थ को चेंज करोगे तो स्पार्क लाइन भी उसी के आधार पे चेंज होगा। वाइल यू हैव स्पार्क लाइन इन ए सेल, यू कैन आल्सो इंटर ए टेक्स्ट इन इट। माने इसके अंदर आप टेक्स्ट भी इंटर कर सकते हो। यू कैन कस्टमाइज दीज स्पार्क लाइन सच एज चेंज द कलर, एड एंड एक्सेस, हाईलाइट मैक्सिमम मिनिमम डेटा पॉइंट्स। और आप स्पार्क लाइन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज करके, या जो पॉइंट है मैक्सिमम मिनिमम का उस पॉइंट को हाईलाइट करके हम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल का डेटा लिया है और इसी एग्जाम्पल के डेटा को हम लोग स्पार्क लाइन के लिए यूज करेंगे। अभी यहाँ मैं ओरली बता रहा हूँ, आगे मैं आपको एक्सेल में ले चलूँगा और इसका स्पार्क लाइन बना के दिखाऊँगा। तो जैसे अभी IPL मैच हो रहा है, 20 का फाइनल भी हो गया। तो IPL में जो ऊपर के 10 बल्लेबाज हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, मान लेते हैं मैंने उनके नाम लिखे हुए हैं और उनके जो 6 मैच थे उन 6 मैच में उन्होंने कितना कितना रन बनाया है ये डेटा मैंने लिखा हुआ है।
अब मैं इसी ही डेटा को स्पार्क लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने डेटा को सेलेक्ट करना है। तो पूरे डेटा को नहीं सेलेक्ट करना है, जो केवल स्कोर है, रन है, न्यूमेरिक वैल्यू है, इनको सेलेक्ट करेंगे। इंसर्ट टैब में जाएंगे तो आपको स्पार्क लाइन का एक ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको कॉलम, विलास, लाइन ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैंने लाइन ऑप्शन ले लिया तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। यहाँ पर वो डेटा रेंज आपसे पूछेगा। चूंकि मैंने डेटा रेंज को सेलेक्ट कर रखा था इसलिए वो रेंज ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ वो लोकेशन पूछेगा तो आपको यहाँ उन सेलों का लोकेशन देना होगा जहाँ आप स्पार्क लाइन को देखना चाहते हो। और फिर जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो जस्ट लाइक इस तरीके से स्पार्क लाइन बन के आ जाएगा। तो देखिए केएल राहुल का पहला स्कोर 65 है, फिर 45 है, तो देखिए थोड़ा डाउन हुआ, फिर 125 है तो वो बढ़ा, फिर डाउन हुआ। तो उनके परफॉर्मेंस के बिहाफ पे उनका ये एक स्पार्क लाइन बन के आ रहा है और ये ग्राफ है जो सेल के अंदर फिट है। जब स्पार्क लाइन बन के आएगा तो उससे रिलेटेड कुछ टूल्स आएंगे, यहाँ से आप इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप उसके डेटा एडिट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका टाइप बदल सकते हैं, और जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं, उसके कलर, उसके स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं एक्सेल में चलता हूं, और एक्सेल में मैंने उसी डेटा को पहले से लिख रखा है। तो मैं उसी ही डेटा पे आपको स्पार्क लाइन का यूज करके दिखाऊंगा। तो ये मेरा डेटा है, मुझे इसका स्पार्क लाइन बनाना है। तो स्पार्क लाइन के लिए जो ये एरिया रन वाला है हमें इसको सेलेक्ट करना होगा, और ज़रूरी नहीं कि इसको सेलेक्ट करें। आप पहले सीधे इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाने पे आपको स्पार्क लाइन का एक ग्रुप मिलेगा। जैसे आपने यहाँ से लाइन ले लिया तो लाइन पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट स्पार्क लाइन का मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपने डेटा का रेंज देना है। तो रेंज जो स्कोर वाले हैं उनको हम यहाँ पर देंगे, और फिर यहाँ पे लोकेशन देना है। तो लोकेशन भाई जो खिलाड़ी है उसके आगे ही उसका चार्ट माने स्पार्क लाइन बन के आए। तो जितने खिलाड़ी थे उन सबके सेल को मैंने उसी के सामने वाले सेलों को सेलेक्ट कर लिया है। फिर आप ओके के ऊपर क्लिक कर दिए। तो देखिए ओके के ऊपर क्लिक करने पे इस तरीके से यहाँ पर मैंने लाइन चार्ट लिया था तो उसका एक ग्राफ बन के आ गया। अब इसे अगर आप सेलेक्ट करते हो तो इसका एक डिज़ाइन टैब दिखेगा। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लैक ले लिया, इसमें बहुत सारे स्टाइल हैं, आप अपने मन मुताबिक जो भी स्टाइल चाहें उन्हें आप ले सकते हैं। साथ साथ यहाँ अगर आप देखें तो शो में आप हाईलाइट कर सकते हैं। कैसा हाईलाइट, जैसे हाई पॉइंट, तो हाई पॉइंट को देखिए यहाँ पे पॉइंट बन गए जो हाई वाले थे। यहाँ लो पॉइंट माने कम वाले का निगेटिव कोई वैल्यू है नहीं, अगर कोई माइनस की डिजिट होती तो निगेटिव में आती। फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और फिर मार्कर्स। तो अगर आप देखें तो ये आप थोड़ा और बेहतर लगने लगा। यहाँ वो पॉइंट लगा के इनके वैल्यूओं को हाईलाइट करने का काम कर रहा है। आप चाहो तो इनको सेलेक्ट करके इसका टाइप कॉलम ले लो। तो अब देखिए यहाँ पे कॉलम बन के आ गया। यहाँ आप विल लास्ट ले लो तो इसका विल लास्ट बन के आ जाएगा। तो विल लास्ट जो होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल तब होता है जब हम कोई वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देंगे तो उस स्थिति में आएगा। फिलहाल इसके लिए कॉलम या लाइन टाइप जो होगा वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये एक उदाहरण था। इस उदाहरण में मैंने आपको स्पार्क लाइन के संबंधित प्रयोगात्मक जानकारी दिया, और इससे पहले हम लोगों ने चार्ट भी यूज किया था। तो आपकी इच्छा, अपने डेटा को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपके पास दो वे है, या तो आप स्पार्क लाइन से कर लीजिए या आप उसका चार्ट बना लीजिए। तो ये आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे कोई मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूं। आपका दिन